हेलो एवरीवन, होप डूइंग वेल। मैं माधवी, मैम की स्टूडेंट, और मैं पिछले 5 मंथ से मैम से कनेक्टेड हूँ। मैम के द्वारा दिए गए इनर वर्क को फॉलो कर रही हूँ। और सबसे पहले तो मैं इस इनर वर्क के लिए और मैम की गाइडेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और सच में ये इनर वर्क मिरेकुलस है, बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है, और बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं इस इनर वर्क को लेके। उनमें से कुछ पॉइंट्स मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूँगी। तो पिछले 6 सालों से मैं इस जर्नी में हूँ, और मैंने बहुत सारे इनर वर्क किए थे, और बहुत ही ज़्यादा मैं इनर वर्क कर करके बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुकी थी, होपलेस हो चुकी थी, और मुझे इस जर्नी से बिल्कुल ट्रस्ट हट गया था। मैं वीडियोस भी देखना बंद कर दी थी, और तभी जो है मैम के वीडियोस पॉपअप हुए, और मैं उन वीडियोस को भी, मैम के वीडियोस को भी स्किप कर देती थी, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं था इन सब चीज़ों पे। फिर बार बार उनके वीडियोस मेरे स्क्रीन पे आ जाते थे, तो मैंने स्किप किया, कई बार स्किप किया। बट फिर मैंने उनके कुछ वीडियोस पूरे देखे, और मुझे वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट लगी, और वाइब्स मैच खाने लगी। और उनकी जो वो उसमें जो भी वो प्रैक्टिसेस बता रही थी, उनको मैंने जो है विथ होपोनो प्रेयर करना स्टार्ट किया, और उनके वीडियोस को ही फॉलो किया और प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट किया। और मुझे थोड़ा सा एक वापस जो है होप नज़र आई, और अच्छा लगा, जो है अच्छा फील होने लगा। फिर ऐसे ही वीडियोस देखते गए, और फिर मुझे एक दिन इंट्यूशन आई कि क्यों ना मैं उनसे बात करूं। तो मैंने मैम को का सेशन बुक किया और कॉल किया, और मैंने उनसे बात किया। और बात करते समय ही उन्होंने मेरी कंडीशन समझ ली कि मैं किस कंडीशन में हूँ, और मैं किन किन परेशानियों से गुजर रही हूँ। तो जब मैम ने सारी कंडीशन मेरी बता दी, तो मेरा बिलीव उन पे और बढ़ गया, और बात करते करते ही इतनी ज़्यादा पीस मेंटेन हुई उनसे बात करके, जो एनर्जी एक्सचेंज हुई, तो इतना ज़्यादा मुझे पीस फील हुआ। और कॉल कट हुई, जब मेरी काउंसलिंग ख़त्म हुई, कॉल कट हुई, उसके बाद में एक अच्छी गहरी नींद में सो गई। और फिर मैं जब मैं सो के उठी, फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे इनर वर्क करना ही है। और मैंने नेक्स्ट डे उनका इनर वर्क ज्वाइन कर लिया, और मैं बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन से उनका इनर वर्क कर रही हूँ। और 4-5 दिनों तक तो मेरी जो भी स्टक एनर्जीज थी, वो सरफेस पे आई। मुझे जो है काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, बट उसके बाद एक एक करके मेरे सारे इशूज़ हील होते गए। और सबसे ज़्यादा जो मतलब सबसे ज़्यादा तो मेरे अंदर फियर ओवर गिविंग, और ये सारी चीज़ें थी। तो फिर उसके बाद हेल्थ इश्यूज, सबसे पहले तो हेल्थ इश्यूज पे इनर वर्क ने काम करना स्टार्ट किया। हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी थे, तो एक एक करके ठीक होने लगे। और वर्क प्लेस पे कुछ रिपीटेड पैटर्न चल रहे थे सालों से, तो वहाँ पे भी इनर वर्क ने अपना काम किया। और वहाँ पे भी मैं अभी बहुत ही रिस्पेक्टफुली और विदाउट एनी फियर मैं वर्क कर रही हूँ, और वहीं पे मैं अपना सोल पर्पस भी कर रही हूँ। तो इस तरह से एक एक इश्यूज मेरे जर्नी के हील होते गए। और रिलेशनशिप में जो एक्सपेक्टेशन थी फैमिली मेंबर्स से लेके कि वो हमें ज़्यादा केयर करने चाहिए, ज़्यादा प्यार करने चाहिए, और वो मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं करती, वो क्यों मेरे लिए ये करने चाहिए। सभी रिलेशन से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहती थी, तो वो सारे एक्सपेक्टेशंस रिलीज़ हुए। कोई नीडीनेस नहीं है, जो जैसा है उसको मैं वैसे ही एक्सेप्ट कर रही हूँ। अभी एक्सेप्टेंस में, पूरी तरह से एक्सेप्टेंस में आ गई हूँ, और सब कुछ बहुत अच्छा, पीसफुली सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। कहीं पे भी किसी भी रिलेशनशिप में कोई क्लैशेस नहीं है,
जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लिए हैं। और फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ के मैटर मुझे मेरे 2-3 सालों से चल रहे थे, तो चीज़ें स्टक थी और अब चीज़ें जो है अलाइन हो गई हैं और होपफुली बहुत जल्दी मैं एक बहुत अच्छी मेरे फेवर में ही अलाइन हो गई हैं और होपफुली बहुत जल्दी मैं विद इन डेज मैं एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में आ जाऊंगी, फाइनेंशियली भी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाऊंगी। तो काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं और काफ़ी जो है चीज़ें हैं, काफ़ी पॉइंट्स हैं। तो ये सारा जो है पॉसिबल हुआ है, सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं इनर वर्क करके। और मुझे सबसे अच्छी जो बात लगती है वो ये है कि आपको हर जगह मतलब मुझे हर जगह नोटिस किया जाता है। जैसे मैं कहीं पे भी हूँ तो मैं किसी को प्लीज़ नहीं करती, लेकिन फिर भी वर्क प्लेस पे, सोसाइटी में या फैमिली में या कहीं पे भी मार्केट में है तो मुझे प्रायोरिटी दी जाती है या बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट मिलती है। तो बहुत हर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, हर कोई आपसे नोटिस करता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा फील कराती हैं। और एनर्जीज में इम्बैलेंस आता रहता है, जैसे ही न्यू मून, फुल मून आता है तो एनर्जीज इम्बैलेंस होती हैं, लेकिन 2-3 दिनों के बाद जो एनर्जी सरफेस पे आई है वो रिलीज होती है, तो एक स्टेप आगे खुद को फील करते हैं। और मेरे साथ जो है ये मेरा और मैम का जो कनेक्शन है बहुत ही स्ट्रांग, मैं बोलूँगी कि बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि मैं उनसे फ़ोन पे भी नहीं ज़्यादा बात की हूँ जब से मैंने इनर वर्क लिया है, और ना ही ज़्यादा मैं चैट करती हूँ। बट मेरे मन में अगर कोई डाउट चल रहा है, मैं कोई किसी टॉपिक को लेके अगर मैं फंसी हुई हूँ, तो मैंने ये फील किया है कि उसी सेम टॉपिक पे मैम वीडियो बना देती हैं। ना तो मैंने उनको कभी कनेक्ट किया, ना तो मैंने उनको मैसेज में कहा कि मैम मैं इस टॉपिक पे वीडियो आप बनाइए, लेकिन फिर भी अगर किसी टॉपिक को लेके मैं जगलिंग कर रही हूँ तो उसी टॉपिक पे मैम के वीडियोस आ जाते हैं और मेरे सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन मुझे मिल जाता है। तो इस तरह से जो है इनर वर्क ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया और मेरे सारे फियर इशूज निकल गए। मैं बहुत ही ज़्यादा फियरलेस हो चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ और अपनी लाइफ में किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो है जैसी भी लाइफ है मैं बहुत हैप्पी हूँ और सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है। जो मेरे पास है मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, हैप्पी हूँ और उतने में ही बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और खुश हूँ और बहुत अच्छा फील करती हूँ। तो ये इनर वर्क सच में मिराकलस है। हम सबको विदाउट एनी डाउट हमें इसको फॉलो करना चाहिए, सबको इनर वर्क करना चाहिए। और मैम अगर कुछ कहती हैं तो हमारे अच्छे के लिए कहती हैं, हमें बिल्कुल भी उस पर रिएक्ट नहीं करना है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैम ने मुझे जब भी डांटा है तो मैं जो है मेरी जर्नी में और मेरी ग्रोथ हुई है और मैं और स्ट्रांग बनी हूँ और वो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए ही जो है कुछ अगर कहती हैं तो हमें और एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए ही कहती हैं। तो हम सबको जो है उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है। और मैं तो अपनी बेटी के लिए भी इनर वर्क लेने का प्लान कर रही हूँ, सो दैट उसका जो है टाइम वेस्ट ना हो और उसकी पूरी लाइफ वो पर्पस के साथ में जिए और कुछ भी मतलब उसका एक भी साल जो है वेस्ट ना हो। तो ये सच इनर वर्क सच में, इस इनर वर्क के लिए मैं सच में ग्रेटफुल हूँ और मैम को बहुत बहुत सारा थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स।